नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर। काफी लंबे इंतजार के बाद स्पॉट राउंड में जो भी बच्चे बीबीएओ में अपना रजिस्ट्रेशन किए थे, पार्टिसिपेट किए थे, उनका मेरिट लिस्ट आज जारी कर दिया गया है। नियम के अनुसार तो कल ही जारी कर देना चाहिए था, लेकिन कल नहीं जारी किया इन्होंने अपने वेबसाइट पर आज लिस्ट को जारी किया हुआ है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख रहे होंगे, यहाँ सबसे ऊपर दिया गया है स्पॉट मेरिट लिस्ट एंड डिप्लोमा प्रोग्राम 2025-26। आप इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। बीकॉम, बीएससी लाइफ साइंस, बीएससी आईटी इंटीग्रेटेड, बीएससी एमएससी, बीएससी, सारे कोर्सेज यहाँ पर हैं। तो जिस भी कोर्स में आपने स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट किया था, आप उस कोर्स में जाइए और चेक करिए। जैसे हम बीकॉम में जाते हैं, तो बीकॉम में आप आएंगे तो यहाँ पर ये पूरा लिस्ट दिया गया है। अब ये लिस्ट जब आपके सामने ओपन हो रहा है, इस लिस्ट में इन्होंने उन सारे कैंडिडेट का नाम मेंशन किया है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है स्पॉट राउंड में। अब उनके मार्क्स कितने हैं ये भी इन्होंने इसमें दिखाया हुआ है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, पढ़ के भी सुना देता हूँ। टू द रजिस्ट्रार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। सब्जेक्ट इनका है एडमिशन फॉर फर्स्ट काउंसलिंग, फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग मेरिट लिस्ट ऑफ बीकॉम कोर्स फॉर अपलोडिंग ऑन द वेबसाइट रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट स्पॉट राउंड में जो भी बच्चे हैं उनका यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर टोटल 10 सीट यूआर के लिए थी, तो 10 सीट के लिए यहाँ पर लिस्ट जारी की गई है जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो पूरा नाम, फादर्स नेम, जेंडर, कैटेगरी और कितने मार्क्स पर एडमिशन हुआ है वो दिया गया है। तो जनरल में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था और लास्ट कट ऑफ जो गई है वो 254.90 बीकॉम में गई हुई है लखनऊ कैंपस के लिए। वहीं एससी कैटेगरी में 10 सीट थी, 10 सीट के लिए यहाँ पर चालान जारी किया गया है। एसटी में 9 सीट और ईडब्ल्यूएस में 3 सीट। तो टोटल इतनी सीटें थी जो खाली थी, वैकेंट थी। बाकी उसके बाद जो लिस्ट दी गई है ये उन बच्चों का है जिन्होंने फर्स्ट स्पॉट राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था। तो ये पूरा यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। आप लास्ट में आएंगे तो लास्ट में देखेंगे तो लगभग यहाँ पर 1661 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। इतने ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पर स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट किया है, इस वजह से कट ऑफ थोड़ा और हाई यहाँ पर गई हुई है। अब यहाँ पर जितने भी बच्चों को लिंक जनरेट किया गया है, जिनका यहाँ पर नाम है, उनको मेल आया होगा। मेल आने के बाद जब वो अपना समर्थ पोर्टल ओपन करेंगे तो समर्थ पोर्टल ओपन करने के बाद ही वहाँ पर उनको फीस पेमेंट का लिंक जनरेट हुआ होगा। तो जिन भी बच्चों का यहाँ पर नाम है, फीस पेमेंट का लिंक आया हुआ है, वो फीस पेमेंट कर दें, क्योंकि फीस पेमेंट करने के बाद ही आप वहाँ पर आगे के लिए एलिजिबल होंगे। अब आप फीस पेमेंट कर देंगे, फीस पेमेंट करने के बाद आपको 10 सितंबर को यूनिवर्सिटी जाना है और यूनिवर्सिटी में अपने काउंसलिंग की आगे प्रक्रिया को बढ़ाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। जो भी डॉक्यूमेंट आपके नहीं है उसको आपको वहाँ पर सबमिट करना है, चाहे वो टीसी हो, सीसी हो, माइग्रेशन हो, ये सब चीज़ों को आपको वहाँ सबमिट करना होगा। 10 तारीख से पहले अभी आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक और मेल आएगा जिसमें आपको हॉस्टल के लिए गूगल फॉर्म फिलअप करना होगा। आप गूगल फॉर्म फिल कर देंगे तो जैसे अभी यहाँ पर एडमिशन के लिए लिस्ट जारी हो रही है, वैसे हॉस्टल के लिए भी लिस्ट जारी होगा। तो उसमें बच्चों का नाम होगा किनको हॉस्टल मिला है और किनको हॉस्टल नहीं मिला है, तो पूरा लिस्ट उसमें आएगा। तो गूगल फॉर्म जब आता है तो आप उसको चेक करते रहिएगा और गूगल फॉर्म को जरूर से जरूर भरिएगा। तो ये रही बीकॉम के लिए। तो ऐसे ही सेम यहाँ पर हम अदर कोर्सेज के लिए चेक कर लेंगे। जैसे बीबीएल एलएलबी के लिए है, तो बीबीएल एलएलबी के लिए भी ऐसे ही यहाँ पर लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें जनरल में 1 बच्चे का हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 1 बच्चे का हुआ है और एससी में 6 बच्चों को यहाँ पर एडमिशन हुआ है। बाकी यहाँ पर पूरा कैटेगरी वाइज और बच्चों का जो वेटिंग लिस्ट में है उनका यहाँ पर नाम दिया गया है। फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों का यहाँ पर हुआ है, फीस पेमेंट नहीं करते हैं, तो उनकी सीट आगे वेटिंग लिस्ट के बच्चों को दे दी जाएगी। तो ऐसे ही सारे कोर्सेज में है। बाकी वैकेंट लिस्ट जो है आज शाम तक में जारी होने की संभावना है, वैकेंट लिस्ट। और यहाँ पर आपको बी फार्मा के लिए चेक करेंगे तो बी फार्मा अभी तक तो ओपन नहीं हो रहा था, अभी फिर ओपन होने लगा है। चलो, कुछ अच्छी बात है कि
यहाँ पर ओपन होने लग रहा है। तो यहाँ पर टोटल जनरल के लिए 18 बच्चों को लिंक जनरेट किया गया है, जिसमें एक PWD कैंडिडेट है और AWS में 5 बच्चों को, ST में 9 और ST में 4 बच्चों को यहाँ पर फीस पेमेंट के लिए भेजा गया है लिंक। तो जिन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया हुआ था, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो जनरल के लिए टोटल जितने भी बच्चे हैं 18 बच्चे, तो 18 बच्चों को यहाँ पर भेजा गया है लिंक। वैसे ही यहाँ पर AWS में 5 बच्चों को भेजा गया है। तो आप कैटेगरी वाइज जिसमें किए हैं उसमें आप अपना नाम चेक कर लीजिएगा। तो कट ऑफ यहाँ पर काफ़ी हाई देखने को मिल रही है। स्पॉट राउंड में भी यहाँ पर 508 नंबर कट ऑफ AWS में या जनरल कैटेगरी में गई हुई है। AWS में हम देख लें तो यहाँ पर आपका कट ऑफ 587 इतना गया हुआ है और सेम ऐसे ही यहाँ सारे कोर्सेज के लिए दिया गया है। कट ऑफ यहाँ पर बी फार्मा के लिए कम होता नहीं दिख रहा है, बी फार्मा के लिए भी कट ऑफ काफी हाई गया हुआ है। तो अब जिन बच्चों का फर्स्ट में हो गया है, फर्स्ट वाले में, अब वो फीस पेमेंट नहीं करते हैं, तब वो सीट, अब मान लीजिए कैटेगरी वाइज 1-2 वैकेंट रह जाती है, तो वो जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे हैं उनको उसमें बुलाया जाएगा। आगे हम देख लेते हैं कि जिनका इस राउंड में भी एडमिशन नहीं हो पाया है, अब वो ओपन काउंसलिंग में भाग लेना चाहें तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो ओपन काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आपको आज शाम में एक वैकेंट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। आज शाम में यहाँ पर दिया गया है कि 29 को डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंट लिस्ट ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट आफ्टर स्पॉट काउंसलिंग फर्स्ट। तो आज फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें जो वैकेंट सीटें रहेंगी तो उस वैकेंट सीट की जानकारी आज दे दी जाएगी। और उसके बाद जितनी भी सीटें वैकेंट रहेंगी उसके लिए जो CUT में बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं या CUT में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, ओपन काउंसलिंग में वो सारे बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन आपका 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच में चलेगा। तो इस बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसका एक वीडियो मैंने पहले बनाया था, फिर भी अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमें बताइएगा, मैं वीडियो बना दूंगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये रजिस्ट्रेशन आपका 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच में होगा और रजिस्ट्रेशन 7 सितंबर को कंप्लीट हो जाने के बाद और रजिस्ट्रेशन स्पॉट राउंड का कंप्लीट हो जाने के बाद आपका 8 सितंबर को सेकंड स्पॉट काउंसलिंग का लिस्ट जारी किया जाएगा, जिसमें उसमें जिन भी बच्चों का नाम रहेगा, उसमें जो भी बच्चे पार्टिसिपेट किए रहेंगे और वैकेंट सीट के आधार पर अगर वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं जिसमें उनका नाम आ जाता है, मेरिट लिस्ट में काफ़ी ऊपर रहते हैं, तब उनका एडमिशन यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट या सेकंड स्पॉट काउंसलिंग या ओपन काउंसलिंग इसमें हो जाएगा। अब देखना ये है कि फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग में जिन भी बच्चों को लिस्ट जारी की गई है फीस पेमेंट करते हैं नहीं करते हैं, ये डिपेंड करता है उनके ऊपर। तो मैं यही सलाह दूंगा कि जिन भी बच्चों का फीस पेमेंट का लिंक आया हुआ है आज वो फीस पेमेंट कर दें किसी भी कीमत में, नहीं तो उनकी गिनती जो है वैकेंट सीट में कर दी जाएगी और बाद में वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो अगर आप यूनिवर्सिटी से भी कांटेक्ट करते हैं तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए अगर फीस पेमेंट का लिंक गया है तो आप फीस पेमेंट जरूर से जरूर करिए। तो 8 तारीख को यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग सेकंड का मेरिट लिस्ट आएगा और उसी समय आपको फीस पेमेंट भी कर देना होगा और फीस पेमेंट आपको लेटेस्ट 9 सितंबर तक कर देना है। फीस पेमेंट जब आप कर देंगे तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट उसके बाद आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ 10 सितंबर को यूनिवर्सिटी पहुंच जाना है। वहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, PCCC माइग्रेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके सबमिट हो जाएंगे और उसी दिन से ही आपकी क्लासेस चलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये रही जानकारी ओपन काउंसलिंग और फर्स्ट स्पॉट राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड। अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें डायरेक्ट कॉल और मैसेज के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।